हो चाहत चौक चलते हैं, हो चाहत चौक चलते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि सब सोचते हैं कि बच्चा हो जाए और जल्दी से बच्चा हो, फिर हमारी जो गोद है वो भर जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब बच्चे हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि दूसरा बच्चा तब हो जब माँ पहले जो कमियां हुई है वो रिकवर हो जाए, मतलब पूरी हो जाए, और दूसरा बच्चा इतना बड़ा हो जाए कि उसकी तरफ थोड़ा सा हम कम ध्यान दें तो भी चल जाएगा, या परिवार संभाल लें तो भी चल जाएगा। तो दोनों बच्चों के बीच में अंतर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर हम चाहते हैं और बच्चा नहीं करना है तो भी फिर कुछ ना कुछ परिवार नियोजन के लिए चाहिए होता है। तो इसीलिए आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं कोपर्टी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूँ शर्मिला। हमारे साथ आज प्रोग्राम में है डॉक्टर वंदना नरूला जी। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। बहुत अच्छा लगता है शर्मिला, आप सब लोगों से जुड़ने में और आपकी समस्याओं का समाधान करने में, और जो आपकी तकलीफें हैं उनको दूर करने में। तो हमें भी उतना ही मजा आता है जितना कि आप लोगों को हमें सुनने में मजा। जी जी जी, बिल्कुल मैम। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ते रहें। जो कुछ सवाल हमारे होते हैं, शायद कुछ सवाल हमारे श्रोताओं के भी उसी तरह के होते हैं। तो दोस्तों से बताना चाहेंगे, दोस्तों आज है 14 अप्रैल 2025। समय की बात करूं तो 11:02 हो चुके हैं। लाइव प्रोग्राम है, तो अगर आपका प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो कॉल कर सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78 9873551078। तो मैम यहाँ पे जानना चाहेंगे डॉक्टर वंदना नरूला जी की कोपर्टी क्या होती है? देखो जी, कोपर्टी एक तरह की डिवाइस है, इसको इंट्रा यूट्राइन डिवाइस बोलते हैं, जो परिवार नियोजन के काम में आती है। और इसको अगर हम किसी के गर्भाशय में डाल देते हैं लेडी को, तो उसको बच्चा नहीं होता। बहुत एक तरह की फैमिली प्लानिंग डिवाइस है। इसमें एक बार लग जाए तो फिर आप निश्चिंत होकर रह सकते हैं। इसमें बाकी चीजों में गोली खानी है, करना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े हैं। हेलो जी, नमस्कार सलीमा जी और वंदना नरूला जी मैडम को नमस्कार जी। जी नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम चाहत चौक में। हेलो, मैं आपका प्रोग्राम शुरू किया भी सुनना जी। एक सवाल था जी, जैसे कि लेडीज कोपर्टी वगैरह लगवाती है जी। हाँ जी। कई लेडीज की शिकायत होती है जी कि वो सूट नहीं कर रही मेरे को। इसका कारण क्या होता है, वो क्यों सूटेबल नहीं होती जी? जी ठीक है सर, मैंने सवाल नोट कर लिया है। डॉक्टर साहब सवाल का जवाब देंगी तो आप जरूर सुनिएगा। एक सवाल साथ में जी, जैसे कोपर्टी लगवाते हैं कितने दिन के लिए लगाई जाती है, या पहले भी निकाल सकते हैं, या वो टाइम पे निकलेगी जी? ये दो सवाल है। ठीक है सर, ठीक है, आप रेडियो पे सुनिएगा और कोई सवाल मन में आए तो जरूर कॉल कीजिएगा राजकुमार जी। जी नमस्कार शर्मिला जी, वंदना जी नमस्कार। जी नमस्ते सर। मैम इनका सवाल है कि कई औरतों का कहना होता है कि कोपर्टी सूट नहीं कर रही है, और ये कितने दिन के लिए लगवाई जा सकती है? देखो, कॉपर्टी जो लगती है वो नॉर्मली पहले जो कॉपर्टी आती थी 3 से 5 साल के लिए लगती थी। अब जो नई किस्म की कॉपर्टी आई है, मल्टीलोड कहते हैं, वो उसका असर 10 साल तक रहता है। तो आप 10 इयर्स तक उससे प्रोटेक्टेड रहते हैं। 10 साल का मतलब ये नहीं है कि आपको 10 साल तक ही रखनी है। अगर 5 साल के बाद आपका मन है, अपने बच्चा पैदा करना है, या कोई तकलीफ दे रही है, उसको आप निकलवा भी सकते हैं और बदल के दूसरी भी लगा सकते हैं, पर असर उनका ऑलमोस्ट 10 साल तक रहता है। जी जी, बहुत बढ़िया मैम। यानी कि हम एक्चुअली क्या होता है कि इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत सिर्फ ये होती है कि आपको इन्फेक्शन का ज्यादा चांस होता है। जो कॉपर्टी का धागा होता है या मल्टीलोड का, वो गर्भाशय से सर्विक्स से बाहर रहता है, तो वहां से इन्फेक्शन जाने का चांस बन सकता है। लेकिन अगर हम लोग हाइजीन मेंटेन करके रखें और सेक्सुअल उसके प्रैक्टिसेस के टाइम पे हेल्दी प्रैक्टिसेस अपनाएं, तो इन्फेक्शन कम होने का चांस होता है। बहुत लोगों को तो इन्फेक्शन नहीं भी होता है। कई लेडीज कहती है हमें थोड़ी ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, तो वो कॉपर्टी की वजह से कम होती है। अगर हम देखा जाए और उनका अल्ट्रासाउंड कराया जाए, तो उनको पहले से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है कॉपर्टी से, उनको बस सिर्फ वो ज्यादा महसूस होती है। और कई बार कॉपर्टी अपनी जगह छोड़ देती है, नीचे आ जाती है, उसमें वो तकलीफ देती है, दर्द भी देती है और थोड़ा सा ब्लीडिंग भी ज्यादा हो सकती है। तो यही तकलीफें होती
जी मैम। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ पे प्रोग्राम चाहत चौक। हमारे साथ प्रोग्राम में है डॉक्टर वंदना नरूला जी, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। यहाँ पे मैम जानना चाहेंगे कि जो कोपर्टी है वो किस उम्र की जो महिलाएं हैं वो लगवा सकती हैं, और कौन कौन सी महिलाएं हैं जो कोपर्टी का इस्तेमाल कर सकती हैं? देखो, जो भी प्रेग्नेंट विमेन हो जाती है डिलीवरी के बाद ही लगती है। अच्छा जिसका कोई बच्चा नहीं हुआ उसको हम कॉपर्टी नहीं लगाते हैं। अच्छा इसको इंटरवल कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं कि एक बच्चा हो गया तो दूसरे बच्चे होने तक आप जो भी इस्तेमाल करना चाहिए उसमें कॉपर्टी इस्तेमाल की जा सकती है। और इसमें लगाने का ये है कि आपकी जब डिलीवरी होती है उसी टाइम पे आपको कॉपर्टी लगा दी जा सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इसको हम पोस्टमार्टम IUCD बोलते हैं कि उसी टाइम डिलीवरी के बाद इमीडिएटली लगा दी जाए। और अगर उस टाइम नहीं लगी है तो फिर 6 हफ्ते के बाद हम रिकमेंड करते हैं, जब तक गर्भाशय अपनी जगह पे वापस आ जाता है, इन्वोल्यूट हो जाता है, तब हम कॉपर्टी लगाने का बेस्ट टाइम हो। जी, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1.25 महीने के बाद जो कहते हैं उस तरह से भी कोपर्टी लगवाई जा सकती है। और डॉक्टर ने जैसे बताया कि तुरंत भी जब बच्चा पैदा होता है तो उसी दिन भी कोपर्टी लगवाई जा सकती है, लेकिन वो शायद आपसे पूछ के तब ही डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपकी मर्जी है या नहीं है। यहाँ पे अगला सवाल होगा कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं, यानी कि कैसे पता चलता है कि कोपर्टी हमें सूट कर रही है, तो ये हमें बताएं मैम। कॉपर्टी देखो 90% लोगों को बिल्कुल सूट करती है, उनको पता भी नहीं होता कि कॉपर्टी लगी है और सब तरह से नॉर्मल फील करती हैं। तो सूट करना मतलब कि आपको कोई तकलीफ नहीं दे रही है, कोई नीचे दर्द नहीं दे रही है, आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ब्लीडिंग है, वो नॉर्मल आ रही है 3-4 दिन के लिए, और आपको कोई भी पता भी नहीं चल रहा कि कॉपर्टी है। आप थ्रेड जब अगर हाथ लगा के फील करें तो आपको वो धागा महसूस हो रहा है, इसका मतलब आपको कॉपर्टी वो सूट कर रही है और कोई दिक्कत नहीं दे रही। जी जी डॉक्टर साहब, और यहाँ पे जानना चाहेंगे कि क्या कोपर्टी लगाने के बाद भी गर्भ ठहर सकता है? देखो, अगर कॉपर्टी अपनी जगह से थोड़ी सी हिल जाए, ऊपर ना लगी हो, नीचे की तरफ खिसक जाए, तो हो सकता है, चांसेस होते हैं 5 से 10% में कि गर्भाशय ठहर सकता है। और कई बार तो ऐसे होता है कि लेडी को पता ही नहीं होता कि कॉपर्टी निकल गई है, एक्सपेल कर गए हैं, तो जब हम फिर अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं तो कॉपर्टी होती ही नहीं है, और उसमें फिर गर्भाशय ठहर जाता है क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता कि कॉपर्टी नहीं है उसके यूट्रस में। तो ऐसी चीजें होती हैं, नोन होती है थोड़ी सी। जी, तो यहाँ पे मैम जानना चाहेंगे कि जैसे कैसे पता चले कि कोपर्टी निकल गई है, या उसको कैसे चेक करना होता है कि पता चले कि हाँ ये ठीक है अपनी जगह पे जहाँ होनी चाहिए? सब लेडीज जिनको भी कॉपर्टी लगाते हैं उनको 1 महीने के बाद चेकअप के लिए बुलाते हैं। हमें पता है कि कॉपर्टी ठीक है और उनको उस टाइम समझाया जाता है कि आप हर पीरियड के बाद एक बारी हाथ अंदर डाल के धागा फील कर लो। अगर लेडीज ये करती रहे तो उनको पहले ही पता चल जाएगा कि वो धागा महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो हम एक्सरे या अल्ट्रासाउंड करा के ये देख सकते हैं कि कॉपर्टी अंदर है या निकल गई है। कई बारी कॉपर्टी का धागा ही निकल जाता है और कॉपर्टी अंदर रहती है, ऐसा भी होता है। तो वो चीजें भी डॉक्टर देखने के बाद बता देता है। अगर किसी महिला को इस तरह धागा ना फील हो तो फिर वो डॉक्टर के पास जाए। वैसे हर 6 महीने में एक बारी चेकअप करा ले, बेहतर है गायनेकोलॉजिस्ट से, तो वो देखकर भी बता सकती हैं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है और सब सूट कर रही है। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है चाहत चौक। आज हम बात कर रहे हैं कोपर्टी के बारे में। अगर आपका कोई भी सवाल है प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ तो कॉल जरूर कीजिएगा, और उसके लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। और समय की बात करूं तो 11:11 हो चुके हैं। आज है 14 अप्रैल 2025 और राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी शर्मिला जी नमस्कार, और वंदना नरूला जी डॉक्टर साहब को एक बार फिर नमस्कार जी। जी नमस्ते सर, दोनों की तरफ से। जी डॉक्टर साहब से एक सवाल है, जैसे ये कोपर्टी लगवाते हैं जी, हाँ जी, तो ये क्या ये सरकारी हॉस्पिटल में निःशुल्क लगती है या कुछ पैसे देने पड़ते हैं, या कुछ बताओ जी। और मान लो 10 साल के लिए लगा दी तो उसको कितने बार चेक करवाना पड़ेगा जी 10 साल के अंदर? ठीक है सर, आपका सवाल सुन लिया है मैडम ने, अभी जवाब दे रहे हैं, आप रेडियो पे सुनिएगा। ठीक है सर जी, नमस्कार जी आप दोनों को जी। सरकार ने इसकी सुविधा निःशुल्क की हुई है। अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो आपको सिर्फ बताना है कि आपका पीरियड का डेट है, 1-2 टेस्ट कराने हैं, खून की कमी तो नहीं है, आपको यूरिन टेस्ट कराना है और कॉपी लगी है वहीं पे। और अगर
आप तो प्राइवेट अपना फीस लेके और उसकी कॉस्ट जो भी है उसको देख के आपसे चार्ज कर लेते हैं। प्राइवेटली भी लगती है, सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट लगाती है इसको। जी। और मैम अगला सवाल ये भी है कि कितने कितने दिन बाद मतलब प्रॉपर्टी को चेक करवा लेना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो मैंने आपको बोला है कि हम महीने के बाद तो लेडी को खुद ही बुला के चेक करते हैं, उनको समझा देते हैं, हर महीने देखते हैं, और अगर वो चेक कर रही है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, तो 6 महीने और या साल के बीच में एक बार ही जाके उनको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा लेना चाहिए। जी जी जी। जो देख के बता देंगी कि प्रॉपर्टी अपनी जगह पे है, नीचे खिसकी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं कर रही है, और तकलीफ के बारे में सब पता चल जाता है। जी, बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने। यहाँ पे डॉक्टर वंदना नरूला जी, कोपट्टी लगवाने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर मान लीजिए मैंने आज कोपट्टी लगवाई है तो मैं किन किन बातों का ध्यान रखूं जो मेरे लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? देखो, कोपट्टी लगवाने के बाद बहुत कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती है। एक बारी आपको कोपट्टी लग गई, हल्की सी आपको दर्द कर सकती है उस टाइम लगाने में, तो एक दर्द की हम गोली खा सकते हैं, और कोशिश करते हैं कि 1 हफ्ता हम इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करें ताकि वो ठीक तरह से सेट हो जाए बस। और प्लस इन्फेक्शन ना हो, इस चीज के लिए थोड़ा हाइजीन हम ज्यादा मेंटेन रखें, कोई हाइजीन वॉश यूज करें, और इंटरकोर्स के टाइम पे भी इन्फेक्शन ना होने के लिए आपके हस्बैंड को भी ध्यान रखना है कि अच्छे से वॉश करें ताकि कोई भी इन्फेक्शन अंदर पे योनि में या गर्भाशय में एंटर नहीं कर पाए। बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और प्रोग्राम चल रहा है चाहत चौक। अभी प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, और अगर प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो कॉल जरूर कीजिएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। अभी लाइव प्रोग्राम चल रहा है, 11:15 हो चुके हैं। आज है 14 अप्रैल 2025। हमारे साथ महिला रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वंदना नरूला जी अभी लाइव प्रोग्राम में जुड़ी हुई हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और आज हम बात कर रहे हैं कोपट्टी के बारे में, जो कि परिवार नियोजन का एक हिस्सा कह सकते हैं, एक फ़ायदेमंद अच्छा तरीका कह सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि एक बार कोपट्टी लगवाने के बाद अगर दोबारा कोपट्टी लगवानी है तो उसके बीच में कितना गैप देना होगा, और वो क्यों जरूरी है गैप देना? देखो, एक बार अगर प्रॉपर्टी आपकी लग गई है और आपको सूट कर रही है, आपको कोई तकलीफ नहीं दे रही है, तो फिर वो आप डॉक्टर निकलवाने जाएंगे तो वो उसी टाइम देख लेंगे कि आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो फिर वो हाथ के हाथ ही एक निकाल के दूसरी भी लगाई जा सकती है। जी जी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर डॉक्टर को लगता है कि आपको थोड़ी बच्चेदानी में सोजन है, या जैसे उन्होंने कोई टेस्ट ले लिया जिसको पैप स्मीयर कहते हैं कि आपका सब कुछ ठीक है, अंदर से कोई तकलीफ तो नहीं है, तो फिर 1 महीने के बाद नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड आने के बाद उसको दोबारा लगाया जा सकता है। तो 1 महीने का गैप दे देते हैं, जिसमें अगर इन्फेक्शन है उसका इलाज कर दिया जाता है। जी, बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही अच्छे से बताया। डॉक्टर वंदना नरूला जी, कई बार होता है कि किसी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग आ रही है कोपट्टी लगवाने के बाद में, या कुछ दिक्कत या कुछ परेशानी हो रही है, तो क्या कोपट्टी को हम बीच में हटवा भी सकते हैं? क्योंकि 10 साल की है, 10 साल तक मान लीजिए हम वेट ना कर पाएं, या हमें लगता है कि 5 साल बाद हमें दूसरा बच्चा करना है, तो क्या वो कोपट्टी बीच में भी हटवाई जा सकती है, या फिर बीच में हटवाने में उसमें कोई परेशानी या दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रॉपर्टी का इफेक्ट 10 साल तक रहता है, लेकिन अगर वो तकलीफ कर रही है, कोई ब्लीडिंग कर रही है, आपको इन्फेक्शन कर रही है, आपको तकलीफ दे रही है, तो उसको कभी भी आप निकलवा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसको 10 साल के बाद ही निकालना है। वो आपको तकलीफ हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं, उससे कम करना चाहते हैं, तो टाइम से पहले भी निकाल सकते हैं। और कई महिलाएं 3 साल या 4 साल के बाद कहती हैं कि इसको निकाल दीजिए, हमने नेक्स्ट बेबी प्लान करना है, हमें दोबारा करना है, तो उस टाइम पे भी आप निकाल सकते हो। उसका इफेक्ट 10 साल का है, मतलब ये नहीं है कि उसको 10 साल तक ही आपने रखना है। अगर आप चाहें तो आप सकते हैं, लेकिन अगर आपको निकलवाना है किसी कारण तो निकाली जा सकती है। जी मैम। डॉक्टर साहब वंदना नरूला जी, यहाँ जानना चाहेंगे कि किस उम्र की महिलाएं कोपट्टी लगवा सकती हैं और कितने बार लगवा सकती हैं, और क्या मतलब कितने बच्चे हो तब तक कोपट्टी लगवाई जा सकती है? क्या इसका भी कोई हिसाब होता है क्या? नहीं, हिसाब कोई भी नहीं है। जैसे ही अगर उनका पहला बेबी हो गया किसी का, उसके बाद वो प्लान कर सकती हैं, 1 महीने के बाद या डिलीवरी के जस्ट बाद लगा सकती हैं। और फिर उसके बाद जब निकलवा के दूसरा बच्चा प्लान कर रही हैं, तो उस टाइम के बाद भी, दूसरी डिलीवरी के बाद भी इसको लगवाया जा सकता है।
और 3-4 बार भी अगर आपको सूट कर रही है कॉपर्टी, कोई तकलीफ नहीं दे रही है, तो उसको आप अंदर रख सकते हैं और ऑलमोस्ट 40-42 साल तक, महिला की उम्र तक इसको लगवाया जा सकता है। जी मैम, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से बताया। यहाँ पे डॉक्टर साहब, अगर कई बार कहते हैं कुछ महिलाएं कि कोपर्टी अपने आप निकल गई, पता ही नहीं चला, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? और क्या 3-4 बच्चे पैदा करने के बाद भी कोपर्टी लगवाई जा सकती है? उसमें कोई नुकसान तो नहीं होगा? बच्चे तो आपके चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कॉपर्टी तो किसी में भी लग सकती है। जी। सिर्फ ये चेक होता है कि कई बारी जब बड़ी उम्र में आप लगा रहे हो, 35 साल में, 37 साल में, तो गर्भाशय में कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है, तो अगर ऐसी कोई चीज है तो फिर कॉपर्टी आपको सूट नहीं करेगी, उसमें ज्यादा ब्लीडिंग करेगी। तो पहले आप, जो डॉक्टर लगा रहा है वो चेक करके देख लेता है उसको। अगर कोई भी शंका है, कोई भी डाउट है, तो पहले अल्ट्रासाउंड करा के देख लेते हैं कि वो उसके अंदर कोई फाइब्रॉइड तो नहीं बन रहा, कोई अंडेदानी में सिस्ट तो नहीं बन रही है। अगर ऐसा सब कुछ क्लियर है तो कॉपर्टी आप कभी भी लगवा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी उम्र नहीं है। और 3-4 बच्चे, क्या 5 बच्चे के बाद भी आप लगवा लीजिए, कोई तकलीफ नहीं देती है। जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है चाहत चौक। अभी 11:19 हो चुके हैं। आज है 14 अप्रैल 2025। प्रोग्राम में हूँ मैं शर्मिला और हमारे साथ हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना नरूला जी, और ये लाइव प्रोग्राम है दोस्तों। तो अभी आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 475080। दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873551078। अभी कॉल करेंगे तो आपके सवाल का अभी जवाब मिल जाएगा। और ये प्रोग्राम आप शाम को 7 बजे रिपीट में सुन सकते हैं, लेकिन उस समय डॉक्टर साहब हमारे साथ नहीं होंगी, तो आप अपने सवाल रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के व्हाट्सएप नंबर पे। नंबर होगा 99 58 94 14 08, यानी कि 9958941408। ये गुड़गांव की आवाज़ रेडियो का व्हाट्सएप नंबर है, तो रिकॉर्ड करके या लिख के अपने सवाल भेजिएगा। आपके सवालों के जवाब डॉक्टर साहब दोबारा से जुड़ेंगे तो ज़रूर आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैम, यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि जब महिलाएं कोपर्टी लगवाती हैं तो उन्हें दर्द महसूस होता है, और डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ दिन तो दर्द रहेगा ही, थोड़ा आप सहन करना सीखो या सहन करो। तो ये दर्द कितने दिन तक सहन करें और कैसे समझें कि कोई नहीं, ये नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, और नहीं तो फिर ये ठीक नहीं है, हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा? देखो, कॉपर्टी लगवाने में सिर्फ क्योंकि बच्चेदानी में को एक तरह के औजार से पकड़ के फिर लगाते हैं जी, तो थोड़ा हल्का दर्द उस टाइम महसूस हो सकता है। और आप प्राइवेटली लगाओ तो कई बार कोई इंजेक्शन भी देते थे आपको दर्द का कि आपको महसूस नहीं हो। पर एक बार कॉपर्टी जाए तो 2-3 घंटे के बाद कोई दर्द नहीं महसूस होता, अगर वो ठीक से लगी हो, ठीक डॉक्टर ने लगाई हो, ठीक टेक्निक से लगाई हो जी, तो शाम तक कोई दर्द नहीं रहता। 1 या 2 गोली आपको दर्द की खानी पड़ सकती है, इसके बाद कोई दर्द नहीं रहता। अगर किसी को 1 दिन के बाद भी कई दिन तक दर्द रहता है तो प्लीज उसको चेकअप कराइए। हो सकता है कॉपर्टी नहीं लगी हो, और लगने के टाइम कई बारी अगर बहुत जोर से लगाई है तो वो बच्चेदानी को आर पार भी कर जाती है, जिसको हम परफोरेशन ऑफ यूट्रस बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में दर्द कभी ठीक नहीं होता है, तो उस चीज के लिए फिर डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत जरूरी होती है। जी, बहुत अच्छे से बताया मैम आपने। हमारे साथ सीमा जी जुड़ी हैं, पहले सीमा जी का सवाल लेते हैं। हेलो, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते। जी नमस्ते जी, मैडम को भी नमस्कार है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ शर्मिला जी कि कई लोग कहते हैं जैसे भी कई साल हो गए कोपर्टी लगाए हुए, है ना, और फिर पता चलता है कि वो कोपर्टी तो ऊपर चढ़ गई। ओहो, वो क्या होता है, वो उसका कैसे पता चलता है कि वो ऊपर चढ़ गई या वो दिख गई है अपनी जगह पे? ठीक है जी। ये कैसे पता चलता है? उसके कुछ मतलब क्या इसके लक्षण दिखाई देते हैं फिर कोपर्टी के ऊपर चढ़ने के? हाँ। ठीक है जी, ठीक है सीमा जी, आप रेडियो पे सुनिएगा और कोई सवाल हो तो दोबारा से जुड़िएगा। जी मैम, यही समझा रही थी कि कॉपर्टी अगर ठीक से नहीं लगाई गई और लगाने के टाइम बहुत जोर इस्तेमाल किया जाए तो कॉपर्टी बच्चेदानी में छेद करके ऊपर पेट में चली जाती है। ये लगाने की टेक्निक ठीक नहीं हो, सबसे बड़ा कारण तो यही होता है कि कॉपर्टी आपकी ऊपर चली गई है। दूसरा ऐसे भी होता है, कई बारी जो गर्भाशय होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, उनकी मसल्स बहुत पतली होती हैं, थिन होती हैं,
तो वो जो कॉपर्टी है एक बारी ऊपर की तरफ लगी हो, धीरे 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 करके भी वो रास्ता बना के पेट में चली जाती है। तो यही कंडीशंस होती हैं, पर इनका भी रिस्क सिर्फ 1 से 2% होता है। ऐसे नहीं होता कि वो सारी ऊपर चढ़ जाएं। ठीक, अगर आप डॉक्टर से लगवा रहे हैं और क्वालिफाइड डॉक्टर से लगवा रहे हैं तो कॉपर्टी तंग नहीं करती है। बहुत कम चांस होता है कि वो ऊपर छेद करके ऊपर चले। यहाँ पे डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि वो पेट में भी जा सकती है कॉपर्टी, तो हमें कितने कितने दिन में चेकअप करा लेना चाहिए, डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए कि मेरी कॉपर्टी ठीक है या नहीं है, या फिर खुद ही चेक करने से पता चल जाएगा कि कॉपर्टी कहाँ पे है, सही जगह पे है या नहीं है? कौन कौन से ऐसे लक्षण दिखाई दे कि हमें डॉक्टर के पास जाना ही जरूरी है क्योंकि हमने कॉपर्टी लगवा रखी है? मैंने आपको पहले ही बताया है कि लगवाने के बाद अगर दर्द आपका ठीक नहीं होता, कई दिन तक दर्द चलता है, तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं कि वो कॉपर्टी ठीक जगह लगी है या नहीं है। और फिर 1 महीने के बाद जब लगाने के बाद आप चेकअप करें और डॉक्टर से समझ लें कि कैसे अपने आप वो चेक कर सकती हैं। हर महीने एक बार हाथ अंदर डाल के धागा फील कर सकती है, महसूस कर सकती हैं। और अगर वो धागा महसूस नहीं हो कभी किसी को, तो फिर चेकअप ये करवाना है कि कहीं कॉपर्टी बाहर निकल गई है, एक्सपेल हो गई है, या फिर बच्चेदानी में छेद करके ऊपर चली गई है। तो उस टाइम पे अगर आपको ऐसा लगे तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। वो प्रॉपर वे से अल्ट्रासाउंड या एक्सरे करा के इस चीज की जांच कर लेंगे कि कॉपर्टी कहाँ है, या तो शरीर से बाहर निकल गई है या ऊपर चली गई है। ये चीजें हो सकती। बाकी और कोई कारण है जिसमें कि आपको बहुत ब्लीडिंग हो रही है पीरियड के टाइम, या वैसे ही ब्लीडिंग ठीक नहीं हो रही है, या सोजन है, गंदा पानी आ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसे कारण अगर आपको कभी लगे तो डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाके चेकअप कराएं। मैम अभी अभी एक सवाल आया है कि कॉपर्टी मान लीजिए 10 साल की है और लगवा के कोई महिला भूल गई है और उसने मतलब 5 महीने बाद याद आया कि कॉपर्टी को लगवाए हुए पता नहीं कितने दिन हो गए हैं, तो अगर वो भूल गई है कॉपर्टी लगवाने के बाद तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी, क्योंकि उसको काफी दिन हो गए हैं कॉपर्टी लगवाए हुए, इतने दिन तक याद रखना एक बड़ी बात हो जाती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कई बारी तो ऐसा होता है कि कॉपर्टी अंदर लगी है और महिला भूल गई है। हमारे पास ऐसे भी केस आए हैं कि एक महिला की उम्र कोई 70 साल की थी और उसको खुद याद नहीं था, या फिर वो भूल गई, या तो जैसे ही हम कह रही थी उसको सोजन है, जब चेक की तो पता चला वो कॉपर्टी लगी हुई है। हो सकता है 20-30 साल से लगी हो, ये भी नहीं पता था। तो थोड़ा सा इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांस रहता है, पर ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। कॉपर्टी एक बार लगी है तो अगर दिक्कत है तो उसी टाइम भी निकल सकती है, और ना भी निकले तो अंदर पड़े पड़े कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करती है, आपको सिर्फ सोजन कर सकती। जी जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और प्रोग्राम चल रहा है चाहत चौक। हमारे साथ प्रोग्राम में है महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना नरूला जी, और ये लाइव प्रोग्राम है। 11:27 हो चुके हैं। आज है 14 अप्रैल 2025 और लाइव प्रोग्राम में कॉल करने के लिए, अपने सवालों के जवाब लेने के लिए, डॉक्टर साहब से बात करने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873551078। और कुछ हमारे श्रोता व्हाट्सएप पे भी सवाल कर रहे हैं। तो अभी एक सवाल आया है कि कॉपर्टी लगवाई थी और उसके बाद जब हम संबंध बनाते थे तो कॉपर्टी चुभती थी, तो इस बारे में आप मैम क्या कहना चाहेंगे? देखो, चांस बहुत कम है, क्योंकि जो कॉपर्टी का जो धागा होता है वो बहुत मैल्येबल होता है, ऐसे चुभने वाला धागा नहीं होता है जी, पर इसलिए चांस कम होते हैं। पर फिर भी अगर किसी को इस तरह की दिक्कत महसूस हो रही है तो वो एक एडिशनल सोर्स, एक कॉन्डोम भी साथ में यूज कर सकते हैं ताकि ये चुभने वाली प्रॉब्लम नहीं हो। अगर वो ठीक जगह से सेट है तो कॉपर्टी ज्यादातर ऐसे चुभती नहीं है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही अच्छे से बताएं। मैम, कॉपर्टी लगवाने के कितने दिन बाद तक संबंध नहीं बनाना चाहिए और वो क्यों फायदेमंद रहता है? 1 हफ्ते तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कॉपर्टी लगी है, औजार से बच्चेदानी को पकड़ा है, हल्का सा जख्म हो गया है तो उसको भी भरना होता है। तो मैक्सिमम 1 हफ्ता या 10 दिन तक आपको संबंध अवॉइड करने चाहिए। जी, और यहाँ पे मैम जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो कॉपर्टी नहीं लगवा सकती हैं, यानी कि उनको नहीं लगवानी चाहिए क्योंकि हो सकता है उनके लिए नुकसानदायक हो जाए।
देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, जब आप डॉक्टर के पास जाओगे आपका वो पूरा चेकअप करेंगे। चेकअप में अगर जाए कि आपके बच्चेदानी में ही ट्यूमर है, जिसको फाइब्रॉइड बोलते हैं, एक तरह की रसौली बन गई है, तो कॉपर्टी ना तो सेट होएगी और आपको ज्यादा ब्लीडिंग करेगी जी। दूसरा, आप अंडेदानी देखी है तो उसमें कोई सिस्ट या एक तरह की रसौली बनी है तो इन्फेक्शन का ज्यादा चांस हो जाता है। फिर जो गर्भाशय का मुंह होता है, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, उस पे अगर आप चेक करें तो उस पे पहले ही कोई जख्म है, जिसको हम सर्विसाइटिस या सर्वाइकल इरोजन बोलते हैं, ऐसी केस में फिर इन्फेक्शन और बढ़ जाता है और ब्लीडिंग होती है, तो पहले उस चीज का इलाज करके फिर ही कॉपर्टी लगवानी चाहिए। और कई बार तो ऐसे होता है कि 2 या 3 ऑपरेशन से बच्चे हुए तो बच्चेदानी का मुंह ही नहीं खुलता है, हम कोशिश करते हैं नहीं जाता है, तो उस केस में फिर अगर हम जोर से लगाएं तो बच्चेदानी आर पार हो जाती है, तो इस केस में फिर हम कॉपर्टी नहीं लगाते हैं महिलाओं को। जी जी, बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने, और अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमें समझाते रहिएगा, जो हमारे श्रोता हैं उनके सवालों के जवाब देते रहिएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ आपके साथ जुड़ के और आपके सवालों का जवाब देते। जी बहुत बहुत वेलकम। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम चाहत चौक गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, और महीने के दूसरे और चौथे सोमवार को 11 बजे प्रोग्राम आता है। हमारे साथ महिला रोग विशेषज्ञ या डॉक्टर्स होते हैं प्रोग्राम में, और लाइव प्रोग्राम होता है तो आप सवाल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। फिर भी आपको समय नहीं मिला और नहीं आप सवाल कर पाए तो आप गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल लिख के रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नंबर होगा 99 58 94 14 08, यानी कि 9958941408। इस नंबर पे अपने सवाल जरूर भेजिएगा। और अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर वंदना नरूला जी हमारे साथ थी प्रोग्राम में, और प्रोग्राम था चाहत चौक। फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार। अंदर क्यों बैठे हो गुप चुप, अब ना बातें होंगी चुप चुप, क्यों ना आज कहते हो, क्यों ना आज कहते हो कि सुन लो, कि सुन लो, कि सुन लो गुड़गांव की आवाज, क्यों नाराज रहते हो, कि सुन लो गुड़गांव की आवाज, क्यों नाराज कहते हो। डॉक्टर से मुलाकात होगी, रहेंगी संग नर्स बहना बहना बहना, ना मैं झिझकू न पिया झिझकेंगे, चाहत चौकी है जाना जाना जाना। सब सुनाएंगे अपनी कहानी, अपने साथ है चाची सयानी, सैया जी के राज खुलेंगे, चटनी के स्वाद मिलेंगे। चाहत चौक चलते हैं, हो चाहत चौक चलते हैं, हो चाहत चौक चलते हैं।